अगर किसी जगह पे किसी हादसे की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाए और मौत होने के बाद वहां के जिम्मेदार नेता से यह सवाल पूछा जाए कि भाई साहब इस मौत की जिम्मेदारी किसकी है, ये जो हादसा हुआ है किसकी वजह से हुआ है, और उसके बाद वो नेता अगर आपसे कहे कि क्या घंटा बात करते हो, तो ये घंटा उस नेता ने उस पत्रकार को जवाब के तौर पर नहीं कहा था। ये घंटा उस नेता ने आम जनमानस के हाथ में पकड़ा दिया था और पकड़ाने के बाद उस जनमानस से बोला था कि तुम्हारी इज्जत हम नेताओं की नजर में घंटे जितनी है। जी हाँ, जिस कहानी के बारे में बता रहा हूं ये कहानी कहीं और की नहीं है। ये कहानी भारत के सबसे साफ शहर इंदौर की है। वो इंदौर जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि इंदौर से ज्यादा साफ, इंदौर से ज्यादा सुथरा और इंदौर से ज्यादा व्यवस्थित शहर पूरे देश में नहीं है। उसे इंदौर की चकाचौंध बड़ी सड़कों के नीचे पाइपलाइन की एक ऐसी गंदी जाली बिछी हुई थी कि उस पाइपलाइन के गंदे पानी को पीने की वजह से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और इसी मामले में जब एनडीटीवी के पत्रकार ने वहां के एक जिम्मेदार नेता से सवाल पूछा, तब नेता ने कहा कि घंटा शब्द भी अपने आप में बड़ा अलग है। घंटे शब्द के भी अलग अलग मायने हैं और आज इस वीडियो में हम आपको घंटे शब्द का अलग अलग मायना समझाने की कोशिश करेंगे कि जब स्कूल में बजता है घंटा तब उसका क्या मतलब होता है, जब किसी मंदिर में बजता है तब उस घंटे का क्या मतलब होता है, और साथ ही जब कोई नेता आपके मुंह पे घंटे शब्द का इस्तेमाल करे तो इस घंटे शब्द का मतलब क्या होता है। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज एक ऐसी घटना के साथ, एक ऐसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिस वीडियो में हम आपके उन सवालों को लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, साथ इन बड़बोले नेताओं को उनकी हैसियत, उनकी औकात बताने की कोशिश करेंगे, जिस औकात को, जिस हैसियत को ये बड़बोले नेता भूल चुके हैं। और साथ ही सरकार से हम सवाल पूछेंगे कि जब हमारे देश में 14 लोगों की जान चली जाए तो इन जान के बदले जवाब कौन देगा। तो अगर आप भी हमारे इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें, ताकि जब भी हम सवाल पूछें सरकार से तो सबसे पहले उस वीडियो पे आपका सपोर्ट मिले। दरअसल इस घटना के बारे में बता रहा हूं, ये घटना इंदौर की, मध्य प्रदेश का वो शहर इंदौर जिसके ऊपर ये तमगा लगा है कि ये पूरे भारत का सबसे साफ शहर है। लेकिन इसी साफ शहर और इसी चकाचौंध के बीच सड़कों के नीचे पानी की कुछ ऐसी नालियां जाती हैं जिनसे वहां के हजारों लोग पानी पीते हैं। भ्रष्टाचार कहें, मिसमैनेजमेंट कहें, या फिर लोगों की चीख पुकार को अनदेखा करके सिस्टम किस हिसाब से सो रहा था उसकी खामी गिनाए, वजह चाहे जो हो, लेकिन अचानक से सीवर का जो पानी था वो वहाँ के जो पेयजल पूर्ति का पानी था उससे जाके मिल जाता है, और मिलने के बाद जब दोनों पानी आपस में रिएक्शन करते हैं तो खतरनाक बैक्टीरिया बनता है और यही पानी वहाँ के लोगों को सर्व किया जाता है। जब वहाँ के लोग इस पानी को पीते हैं तो शुरुआत में तो कोई खास असर नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जैसे जैसे वो लोग इस पानी को कंज्यूम कर रहे थे, किसी की तबीयत खराब हो रही थी, किसी को उल्टी आ रही थी, किसी को चक्कर आ रहा था, किसी के पेट में दर्द हो रहा था, तो कोई बेहोश हो रहा था। पीने वाले लोग गरीब थे, उनको पता ही नहीं था कि पानी में भी कोई बैक्टीरिया हो सकता है। उनको यह भरोसा था कि सरकार हमें जो पानी दे रही है वो पानी बिल्कुल साफ है। इस वजह से उन्होंने कभी मौसम का हवाला दिया, कभी ये कहा कि यहां कोई बैक्टीरिया फैल चुका है, कभी ये कहा कि कोई भूत प्रेत है, कभी ये कहा कि कोई दिक्कत हो गई होगी, लेकिन उनका ध्यान पानी तक गया ही नहीं। धीरे धीरे करके लोगों की बीमारी की तादाद जब बढ़ती चली गई, कम से कम 100 से ज्यादा लोग जब हॉस्पिटल पहुंच गए, 14 से ज्यादा लोगों की जब जान चली गई, तब पता चला कि जो सीवर का पानी था उसी पानी का कुछ अंश पीने वाले पानी में आ चुका था, जिसकी वजह से पानी पूरी तरीके से प्रदूषित था और प्रदूषण की वजह से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जब ये मौतों का अंबार लगा, बूढ़े बूढ़े बाप के कंधों पे छोटे छोटे बच्चों की अर्थियां ढोई जाने लगी। इसी दौरान वहां के जो एक मंत्री साहब हैं जिनका नाम कैलाश विजय बैराग है, उनसे एनडीटीवी के पत्रकार ने जब पूछा कि भाई साहब ये जो मौतें हुई हैं इसकी जिम्मेदारी किसकी, ये जो मौतें हुई हैं उनको लेकर सरकार ने जो मुआवजा देने की बात की थी वो मुआवजा कब मिलेगा। अब ये सवाल जब उस एनडीटीवी के पत्रकार ने पूछा तो कायदे से जो कैलाश साहब थे उनको जवाब देना था, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, लोगों की संवेदनाओं, लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। लेकिन कैलाश ने क्या कुछ कहा, आप एक बार उसका वीडियो देखें। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या,
तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर है। तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैलाश ने किस हिसाब से पहले तो पत्रकार को कहा कि फोकट का सवाल है, उसके बाद पत्रकार को कहा कि घंटा सवाल है। और यह घंटा शब्द कैलाश ने उस पत्रकार के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, यह घंटा शब्द हर हिंदुस्तानी के लिए किया था जो गरीब और गुर्बत में जी रहा है, हर वो हिंदुस्तानी जो सरकार से कुछ उम्मीद रखता है, 1 रुपए का माचिस खरीदने वाला वो हिंदुस्तानी जिसके टैक्स के पैसों से इन जैसे मंत्रियों को सैलरी मिलती है, इनकी लग्जरियस लाइफ चलती है। ऐसे मंत्री जब चुनाव आता है तो हाथ पांव जोड़ते हुए किसी के आगे बाबू, किसी के आगे भैया, किसी के आगे बहनी, किसी के आगे अम्मा, किसी के आगे चाची बोलते हुए कहते हैं कि एक बार आप अपना कीमती वोट हमें दे दो, उसके बाद हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन जब यही मंत्री वोट पा जाते हैं और उसके बाद कुर्सी पर बैठ के अपनी पीठ को जब सेकने लगते हैं, तब इनके मुंह से निकलता है कि जनता की जो इज्जत है वो घंटे भर की है। घंटे के भी कई मायने हैं। अगर यही घंटा किसी स्कूल में बजे तो वहां पे पढ़ाई शुरू हो जाती है, यही घंटा किसी मंदिर में बजे तो वहां पे पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन यही घंटा जब किसी मंत्री के मुंह से आम जनता के लिए निकले तब वहां पे विद्रोह शुरू होता है, और तब दिखाने की जरूरत होती है कि आम जनता जिसकी मौत पे आप ठहाके लगा रहे हैं, जिसकी मौत पे आप खुश हो रहे हैं, जिसकी मौत पे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वही जनता अगर आपको वोट नहीं देगी तो अगली साल आप भी हाथों में घंटा लेके बैठ जाएंगे। आज जरूरत है अपनी उस ताकत को एहसास करवाने की ऐसे मंत्रियों को, आज जरूरत है अपनी ताकत को लोगों के सामने लाने की आम जनमानस को, ताकि ऐसे लोग जो हमारे टैक्स के पैसों से उतने ऊंचे पायदान पर बैठते हैं और बैठने के बाद हमारी हैसियत को घंटे बराबर समझते हैं और हमारे लोगों के मरने के सवाल को फोकट समझते हैं, ऐसे मंत्रियों को यह बात पता चल जाए कि भाई साहब ये जनता अगर नहीं सुनेगी और ये जनता वोट नहीं देंगी तो हमारे हाथ में घंटा ही आएगा। और ऐसा नहीं कि कैलाश ने कोई पहली बार ऐसी अमानवीय व्यवहार को किया। आपको याद होगा कि एक बार मध्य प्रदेश में ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट खिलाड़ी जब आई थी तो उनके साथ छेड़खानी हुई थी, और उस छेड़खानी को लेकर पूरे देश समेत पूरी दुनिया में नाराजगी थी। लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या भारत महिलाओं के लिए सच में असुरक्षित है? क्या मध्य प्रदेश का इंदौर जो ये दावा ठोकता है कि हम भारत के सबसे स्वच्छ, सबसे पवित्र, सबसे पावन शहरों में से एक है, वहां का एनवायरनमेंट इतना गंदा है कि कोई महिला खिलाड़ी आएगी तो उसके साथ बदसलूकी की जाएगी। इसी सवाल के साथ जब पत्रकार कैलाश के पास पहुंचते हैं तब कैलाश ने उस टाइम भी हंसते हुए कहा था कि भाई लड़की हैं, उनको भी अपने साथ किसी को लेके जाना था, लड़की हैं, उनको भी किसी को बता के जाना था। हम भी जाते हैं तो किसी को लेके जाते हैं, उनकी गलती है। क्या कुछ कहा था एक बार आप पहले सुन लें। देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकले। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि कैलाश के मुंह पे ना कोई सिकन है, ना कोई जिम्मेदारी है, ना कोई दारमोदार है। कैलाश ने साफ तौर पे कहा कि अगर महिला को अपनी इज्जत बचानी है तो भाई साहब अपने साथ किसी को लेके जाए। हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि कोई ऑस्ट्रेलिया से महिला यहाँ पे खेलने के लिए आए और उसकी हिफाजत यहाँ हो जाए। हमें जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते कि कोई महिला सड़कों पे निकले और सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच जाए। अगर उसको सुरक्षित रहना है तो अपने साथ बॉडीगार्ड रखे, अपने साथ किसी को लेके जाए, सिक्योरिटी लेके जाए। लड़कियां अकेले निकलेंगी तो छेड़खानी होगी, यह सोच कैलाश की है। इसके बाद भी इनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठा। लोगों ने सोचा कि भाई साहब हो सकता है जज्बात में बह गए हो, इन्होंने सच्चाई बयां कर दी हो कि जाहिर सी बात है सरकार और पुलिस हमारे देश की किसी लड़की की हिफाजत कर भी नहीं सकती। लेकिन इसके बाद इंदौर वाली इस मामले में जब इन्होंने ये बयान दिया, और बयान देने के बाद भी चलो गलीमत थी कि इन्होंने एक बार बयान दिया होता, लेकिन इसके बाद दोबारा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हंसते हुए नजर आए। उसका भी वीडियो आप देख लें। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से नहीं परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है। और इस वीडियो में मंत्री कैलाश विजय बैराग की जो हंसी है, इसको देखने के बाद आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि क्या इंदौर के लोगों ने किसी गलत इंसान को वोट दे दिया?
इसको देखने के बाद आपके जहन में ये बात कौंधती नहीं है कि जिस हिसाब से कैलाश विजय बैराग हंस रहे हैं, हमें नहीं लगता कि भाई साहब इनको थोड़ा भी दुख है, क्योंकि शायद इनके जो बच्चे हैं वो किसी महंगे विदेशी स्कूल में पढ़ते होंगे। इनके घर में 4000 रुपए बोतल वाला वो महंगा पानी आता होगा जिसकी कल्पना मात्र से ही हमारी जेब ढीली हो जाती है। इनके घर में शायद वो लग्जरियस फ्रूट्स आते होंगे जिसकी तस्वीरें हमारे घर के बच्चों ने केवल टीवी और मोबाइल में देखी है। और शायद यहीं से इनको ये बात पता ही नहीं है कि जिंदगी किसी की भी हो बड़ी कीमती होती है। आप उस बाप की कल्पना कीजिए जो बाप एक झोपड़ी में बैठ के दिन भर पीठ पे अपना बोझा ढोता था कि शाम को उसका बच्चा 2 रोटी खा के ठंडा पानी पी के सो जाए। आज उसी बाप के कंधे पे उसके 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे की लाश है। उस महिला के बारे में सोचिए जिसकी हाल फिलहाल में शादी हुई थी, लेकिन दूषित पानी पीने की वजह से उस महिला के पति की मौत हो गई। और उस मौत के बाद जब उस महिला ने पत्रकार को भेजा कि भैया जाओ सवाल कर लो मंत्री महोदय से, तब मंत्री महोदय ने बता दिया कि तुम्हारे पति की मौत मेरी नजरों में घंटा है, तुम्हारे जो पति की मौत है मेरी नजरों में फोकट है। मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात जरूर पहुंचाई जाए कि कैलाश विजय बैराग जैसे लोग शायद कुर्सी पे बैठ के ये बात भूल चुके हैं कि कुर्सी कभी एक की होके नहीं रही है। और एक और कहावत है कि अगर आज हम जद में हैं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की सगी नहीं। इंदौर जैसे साफ शहर की उस चकाचौंध बड़ी सड़कों के नीचे भ्रष्टाचार की एक ऐसी पाइपलाइन बिछी थी जिस पाइपलाइन से रिश्ता हुआ पानी लोगों के लिए मौत लेके आ रहा था। लोग उस पानी को पीते रहे, मरते रहे। सरकार से सवाल पूछा गया तो सरकार ने घंटा थमा दिया। और जब उस पानी की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उस पानी में वही बैक्टीरिया मिला है जो बैक्टीरिया आमतौर पे हमारे सेप्टिक टैंकों में मिलता है। वो सेप्टिक टैंक जहां पे हमारे सालों के वेस्टेज पड़े होते हैं। सालों तक जब हम मलमूत्र करते हैं और वो जब सेप्टिक टैंक में इकट्ठा होता है और वहां पे जो बैक्टीरिया जो जीवाश्म पनपते हैं, सेम चीज उस पानी में था, सेम पैरासाइट उस पानी में मिला था। और उस पानी को लोगों को पीने के लिए दिया जा रहा था, या फिर साफ तौर पे कहें तो लोगों को पेशाब और मलमूत्र का पानी पिलाया जा रहा था। आज इस मामले पे हमारी मीडिया खामोश है। सरकार से सवाल पूछो तो घंटा हासिल होता है, और आम जनमानस करे तो करे क्या, क्योंकि उसके पास केवल 2 हथियार हैं, या तो उसके नेता या फिर पत्रकार। और दोनों यहां पे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाई जाए, और आपका फर्ज बनता है कि ऐसे सरकार में बैठे लोगों को अपनी ताकत और घंटे का मतलब समझाने की आवश्यकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच पाए कि भाई साहब हम जाग चुके हैं, और ऐसा ही रहा ना तो आने वाले कुछ टाइम में आपको भी हम घंटा ही पकड़ाएंगे। बाकी आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा।